जेल चौराहे पर भूख हड़ताल पर बैठे रुई व्यापारी की भूख हड़ताल एसडीएम ने तोड़वा दी है और पीड़ित को पट्टे का आश्वासन भी दिया है। जेल चौराहे के नजदीक बीते 35 वर्षों से राज बहादुर सिंह यहाँ झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा था। राज बहादुर सिंह रजाई गद्दी में रुई भरने का काम करता था। बीते दिनों जेल के निर्माण में उसकी झोपड़ी को हटाने का फरमान जारी कर दिया गया, जिससे राज बहादुर का पूरा परिवार बिखरता दिखाई देने लगा था। जिसको देखते हुए राज बहादुर परिवार के साथ ही वहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ गया तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। पीड़ित राज बहादुर का कहना था कि उसको 35 वर्ष पूर्व जमीन का पट्टा दिया गया था, जिस पर उसने झोपड़ी बनाकर गुजर बसर करने की शुरुआत की थी। लेकिन प्रशासनिक अमले ने जांच पड़ताल की छानबीन की तो यहाँ कोई पट्टा नहीं मिला। बुधवार के दिन एसडीएम सदर ऋषिराज और तहसील के कई अधिकारी राज बहादुर के पास पहुंचे और राज बहादुर को पूरे मामले की हकीकत बताई। अभिलेख दिखाए गए तो राज बहादुर की समझ में आया, तब जाकर राज बहादुर ने आखिरकार भूख हड़ताल खत्म कर दी। वहीं एसडीएम ने किसी अन्य जगह राज बहादुर को 5 बीघा पट्टा दिए जाने का आश्वासन भी दिया है। सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले राज बहादुर? मैं यहीं जेल चौराहे का रहने वाला। अच्छा, कितने वर्षों से रह रहे थे यहाँ 35 सालों से रह रहे थे। तो आज जो भूख हड़ताल पे तुम बैठ गए हो, 3 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे हो, जी जी। क्यों, क्या कारण था? मेरा कार्ड ये था, 35 साल से हमारा कारखाना चल रहा था, उसका पूरा 3 परिवार पल रहे थे उस कारखाने से। मेरा पट्टा था। आज एसडीएम साहब आए और आरसी साहब ने हमें 5 विषय पट्टे का आश्वासन दिया कि आप यहाँ से ये हट जाइए, यहाँ पर ज़मीन उसकी आ रही है जेल की। हाँ, उसके आधार पे अब हम उनकी बात मानते हैं प्रशासन की। जी। तो संतुष्ट है उनकी बातों पर? हाँ, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया 5 विषय पट्टे का, तो हम उसके से संतुष्ट हैं क्योंकि हम एसडीएम साहब ने हमारा पूरा। अच्छा, इसके अलावा और कोई रोजगार है आपका? इसके अलावा मेरा कोई रोजगार नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं मेरे पास। केवल एक रुई मशीन यही है। इसी से आपने बस इसी का अपना परिवार पालते हैं। परिवार में कितने सदस्य? हमारे परिवार में 3 परिवार में इकट्ठे रह रहे। मेरा भाई ब्लड कैंसर से मरीज है, उसका एम्स से इलाज चल रहा है। सारा खर्चा इसी से चल रहा था। और आज इस जगह था हम बेदखल करके। तो ये जो ना आपका जो धंधा है, क्या प्रशासन की जो अधिकारी हैं? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है कि हम ये आपका धंधा हटने नहीं देंगे, यहीं पे चला लीजिए, यहीं पे आप अपना काम कर दीजिए, ये आपको कोई नहीं छेड़ेगा, ये कहा है साहब ने। तो आज क्या खाना खाएंगे? आज हाँ खाएंगे, विचार करेंगे इसके लिए, हम देखेंगे। तो सर, यहाँ पर जो है एक परिवार जो है रुई मशीन जो चला रहा है, अपने गुजर बसर कर रहा है, ये यहाँ पे जो प्रशासन द्वारा जो है खोदी गई नींव को लेकर वो धरने पर बैठ गए, तो बोले कि नहीं हटाएंगे कब्जा। सर, पूरा मामला क्या है और किस तरह से वो माने अपनी बात? मामला प्रकरण संबंधी ये है कि एक पट्टा बताया गया है परिवार के द्वारा कि सन 85 में एक आबादी का पट्टा दिया गया था लगभग 1 डिसमिल का तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा। जब उसका राजस्व अभिलेखों से मैच कराई गई तो ऐसा पट्टा सिद्ध नहीं हो पाया, जिस कारण से आज जो हमारी सरकारी ज़मीन है उस पर जेल प्रशासन का पुनः जो है कब्ज़ा लिया गया है। जो भी अवैध अस्थायी रूप से कब्ज़ा था उसे हटाया गया है। गरीब का रोज़गार ठीक है, उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा है और हम लोगों ने यथासंभव जो भी हमारे नियम तहत जो मदद हो सकती है हम लोग गरीब परिवार को हम लोग देने की पूरा प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पर जो है इसको क्या व्यवसाय को हटाया जाएगा क्या? व्यवसाय को हम लोग रेगुलराइज करने की कोशिश करा रहे हैं कि कैसे ये लोग लीगल वे में आए ताकि इनका भी शोषण ना हो सके। कल को हम लोग ना रहें तो कोई दूसरा जो है सो इनसे किसी तरह का गलत काम ना करा सके, इनको भी प्रताड़ित ना किया जाए। इनको लीगलाइज करने की हम लोग की कोशिश है, ये लोग लीगल वे में आ जाए। जैसा कि आप बता रहे थे कि उनको कहीं दूसरी जगह पट्टा दिया जाएगा, सर इस संबंध में क्या? इसमें जो है सो जो पट्टा का जो वरीयता का क्रम है, जो पात्रता की वो है, तो उसमें हम लोग जो है इनका आवेदन लेंगे और जो इनका फुलफिल हो रहा होगा उसके अनुसार हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। हम लोग की कोशिश है कि गरीब का हम लोग किसी भी यहाँ पे जो है लगातार 3 दिनों से ये धरने पे बैठे हुए थे, काम नहीं होने दे रहे। सर, पूरा मामला क्या है? नहीं, आपका कहना है कि सन 1985 में हमको पट्टा आवंटित हुआ था, तो आज एसडीएम साहब आए, उन्होंने अपनी देखरेख में राजस्व विभाग की सारी टीम के द्वारा भूमि की पैमाइश कराई गई। तो सन 87 से पहले इस तरह का कोई पट्टा नहीं हुआ है। आज इनके सामने सारी चीज़ों को इनको दिखा भी दिया गया है, आप इन सारी बातों से संतुष्ट भी हैं।
अभी तक इनको सही जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इनको सही जानकारी हो गई। तो क्या मतलब निकला है निर्णय कि आइए निर्णय ये निकला है कि जेल प्रशासन जो नींव खुदवा रहा था, जो भी राजस्व विभाग के द्वारा मापी गई थी, वो सही अपनी जगह काम कर रहा था।